बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी होम किचन एंड किड्स रूटीन। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कीजिए। जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरा दिन हमारी रूटीन, जो कि मुझे पूरे दिन में काम करने होते हैं, सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी बिंग मदर्स ड्यूटी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा दिन सुबह फर्स्ट जो काम किया था वो ये था कि हस्बैंड के लिए लंच बनाना था। इस टाइम 5 o'clock हो रहे थे, तो सुबह हस्बैंड को 5:30 पे निकलना था, तो उनके वो लंच बना कर ड्यूटी पे भेजा। और फिर कुछ देर के लिए मैंने रेस्ट किया एंड देन मैं किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं उन्हें समेटना है। जो बर्तन स्टैंड में जाने वाले होते हैं उन्हें स्टैंड में लगाना, कबर्ड्स और कैबिन्स के बर्तन को सेट करना। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जाकर बच्चों को जगाया और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट की। तो हरीम की आज फरमाइश थी कि उसको अगेन कोरियन ऑमलेट रोल जो है वो खाना था, जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही उसको बना कर दिया था, तो उसको वो काफ़ी पसंद आया। तो उसने कहा कि मामा आप मुझे बस वो रोल बना दें और साथ में जूस हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा तो मैं इसी से अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस मैंने फटाफट उसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी। आज मैंने जो है एक छोटा सा जो आलू है वो भी ऐड कर दिया है कि ज़रा वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑमलेट के साथ जो है बच्चे आराम से खा सकें। तो बस मैंने यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर, जो एग्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा मिल्क, सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू किड्स टेस्ट डाला है, ग्रीन चिली ऐड नहीं की। और आलू डालने की वजह से क्योंकि थोड़ा पानी सब्ज़ी ने छोड़ा तो मैंने सारा स्क्वीज़ किया और देन मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। लास्ट टाइम की निस्बत थोड़ा बेहतर था, मीन्स जैसे इंसान को थोड़ा आइडिया हो जाता है ना, तो बनाने में मुझे आसानी रही। पिछली दफ़ा तो उतना परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन इस पिछली दफ़ा अगर 50% था तो इस दफ़ा 70% जो है वो इम्प्रूवमेंट थी। बट होप्स हो के जैसे जैसे ट्राई करती जाऊँगी और प्रैक्टिस के साथ मज़ीद परफेक्शन भी आती जाएगी। तो हरीम को सिंपल प्लेन ऑमलेट नहीं खाना होता, बट ये ऑमलेट उसको बहुत अच्छा लगा और मुझे इसकी रीज़न समझ में नहीं आई। खैर, बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाकर मैंने दिया, उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। अपने लिए पराठा बनाया और ये अफ़गानी ऑमलेट है और ये भी बहुत मज़े का बनता है। मैं इसकी ऑलरेडी रेसिपी जो है वो ब्रेकफास्ट धमाका में ऐड कर चुकी हूँ, बट जिन लोगों के पास ये नहीं है मैं उनके लिए ऊपर लिंक दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाकर ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, मज़े की बनती है जी। तो अब यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह सारा ख़त्म, काम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। सब कुछ समेट कर जब सब चीज़ें उनकी जगहों पे जा चुकी हैं और डिश वॉशिंग में स्टार्ट कर चुकी हूँ। डिश वॉशिंग मैंने नाश्ता बनाते हुए जितने भी बर्तन होते हैं वो साथ के साथ मैं समेटती जाती हूँ, उनको बास्केट में रख के फिर हम नाश्ता करते हैं। जब नाश्ता करके हम फारिग होते हैं तो पहले वाले बर्तन ड्रेन हो चुके होते हैं, उन्हें मैं कैबिन्स में और स्टैंड में लगा देती हूँ। देन मैं जो ब्रेकफास्ट के हैं बर्तन वो वॉश करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो सारा दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जितने मर्ज़ी आप धो लें कहीं ना कहीं से निकले होते हैं और फिर आप धोकर फारिग होते हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ बरामद हो जाती है। तो फिर मैं इस चीज़ से बचने के लिए हरीम की ये ड्यूटी लगाती हूँ कि जब मैं डिश वॉशिंग कर रही होती हूँ तो वह एक चक्कर पूरे घर का लगा कर आए और बेडरूम में, अपने प्ले एरिया में, लिविंग एरिया में, सब जगहों पे चेक कर ले, ताकि अगर कोई बर्तन पड़ा है तो वो मुझे ला कर दे, ताकि साथ के साथ जो है मैं वो बर्तन भी धो लूँ। क्योंकि जब पूरा किचन सिंक नीट कर कर आप बाहर निकलो और आपको बाहर से बर्तन झांकते हुए नज़र आ जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मूड ख़राब हो जाता है। तो खैर हरीम इतनी मेरी हेल्प करवा देती है माशाल्लाह से। तो बस ये फिर मुझे एक ही दफ़ा मैं सारे बर्तन डिश वॉशिंग की, इसके बाद मैंने सिंक को नीच किया और उसके बाद जो है इन बर्तनों को मैं ड्रेन होने के लिए छोड़ूंगी और फिर मैं बाकी का किचन अपना नीट करूंगी। इसके बाद जो है बाकी के छोटे मोटे काम, घर की क्लीनिंग वगैरह थी, लॉन्ड्री समेटने वाली थी, आज की लॉन्ड्री करना था, वो मशीन में डालनी थी
और इस तरह के छोटे मोटे काम हैं जो मुझे साथ के साथ समेटने। तो किचन सारा नीट किया और फिर मैं आ गई हूँ रूम में। बेड शीट्स मैंने धोई थी, उन्हें मुझे फ़ोल्ड करना है, इन्हें इनकी जगह पे रखना है। और थोड़े से कपड़े थे मॉर्निंग के, तो मैंने सुबह ही जो है वो समेट दिए थे, जो मैंने कल रात को धोए थे। और ये उसके बाद वाले कपड़े हैं। बेसिकली ये हमारे नाइट सूट ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों इनको भी वॉश कर देती हूँ। बेड शीट्स वगैरह की फ़ोल्डिंग कंप्लीट की और यहाँ पर मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। और डेली के डेली थोड़े थोड़े भी अगर आप साथ के साथ समेटते जाएं, बहुत ज़्यादा पाइल अप ना करें आप कपड़ों को, तो फिर जो है बड़ी आसानी से ये काम आपका समेट जाता है। क्योंकि थोड़ा काम डेली का डेली करना ज़्यादा आसान लगता है मुझे, बजाय इसके कि मैं पूरे हफ्ते के कपड़े जमा कर लूँ और फिर मैं उनको धोना मुश्किल। उनको पहले तो आपने उनको जो है वो अलग करना होता है उनके कलर्स के, उनकी कैटेगरी के हिसाब से। फिर उसकी डिश वॉशिंग करो, फिर फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि ना तो बैल्कनी है और ना ही कोई रूफ़ है हमारे पास। और उसके बाद फिर उनको समेटना अज़ाब। और फिर इस सब झंझट से बचने के लिए मेरी रूटीन यही है कि समटाइम्स अगर कपड़े ज़्यादा हैं, कहीं बाहर गए हैं बच्चों के लिए, तो फिर मैं सुबह और शाम में 2 अलग टाइम पे भी लॉन्ड्री कर लेती हूँ। तो लॉन्ड्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे बच्चों कपड़े प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि हमें जाना है फिज़ियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने की पुरानी सी जानमाज़ रखी हुई है, तो जब मुझे बहुत जल्दी होती है काम ख़त्म करने की, तो आयरन स्टैंड को निकालना और उसको सेट करना और फिर उस पर प्रॉपर तरीके से जाके आयरनिंग करने की बजाय मैं क्या करती हूँ कि बेड के ऊपर, क्योंकि बेड की हाइट ऊंची है, तो उसके ऊपर ही मैं ये पुरानी जानमाज़ बिछाती हूँ और उसके ऊपर ही मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ झटपट। तो फिर मुझे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब लंबा चौड़ा काम करना हो तब तो मैं आयरन स्टैंड सेट कर लेती हूँ। बट जब इस तरह से बस एक आधा सूट ही प्रेस करना हो तो फिर मैं इसी तरह बेड के ऊपर ही खड़े खड़े फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ और ये कपड़े जो हैं वो मैंने आजकल बच्चों को रिपीटेडली जो है मैं पहना रही हूँ, जो कि अनकरीब बच्चों को छोटे होने वाले हैं। मीन्स इस साल में मुश्किल में एंड तक ये इनको पूरी आएंगे और नेक्स्ट ईयर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो रखने से पहले मैं इन्हें डोनेट कर दूँगी। तो यहाँ पर सब कपड़े रेडी हैं, बेडरूम नीट हो गया था, लिविंग एरिया और ये बच्चों का प्ले एरिया है, चीज़ें समेटी गई हैं। और अब मेरी बारी है सफाई की, जो मुझे अब स्टार्ट करनी है। तो झाड़ू झाड़ू लगा कर मैं फारिग हो गई। यहाँ पर मॉपिंग हो रही है। मॉपिंग जो है मुझे टॉवल से करना ज़्यादा ईजी लगता है। उसकी वजह यह है कि टॉवल को नीट करना ज़्यादा आसान काम होता है। तो डेली का जो है मैं टॉवल से ही करती हूँ और क्लीनिंग। तो क्लीनिंग वगैरह करके फारिग हुए, हस्बैंड आ गए, फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल। फिज़ियोथेरेपी करवाई मैंने और उसके बाद जो है तकरीबन 35 से 40 मिनट का सेशन होता है। फिज़ियोथेरेपी करवा कर अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ पर बच्चे जो है वो बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं है गर्मी में बाहर निकलने के। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हरम जो है उसके तो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि जी बहुत गर्मी है, ये है वो है। तो वो गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हुई होती है। हॉस्पिटल से जब हम घर वापस आ रहे थे तो हस्बैंड ने कहा कि चलो हम आज फ़िश मार्केट का चक्कर लगाते हैं और शायद कोई अच्छे प्रॉन्स वगैरह मिल जाएं, तो वो हमें भी साथ में लेकर आ गए। और यहाँ पर इतना कुछ देखा, ये लिविंग क्रैब्स थे और फ़िश, और इतनी स्मेल थी कि हम लोग 15 मिनट भी नहीं गुजार सके और बिना कुछ लिए हम लोग वापस आ गए। जब वापस आ रहे थे तो बच्चों ने ज़िद की कि उन्हें सी साइड पे जाना है। तो एक छोटा ही सी उन्होंने जगह बनाई हुई है सी साइड पे। यहाँ पर हम लोग बहुत पुरसुकून सी जगह है और बहुत दूर तक आपको सी व्यू नज़र आता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना मुझे अच्छा लगता है बैठकर आराम से समुंदर की लहरों को देखते रहना और बड़ा इजी सा फील करती हूँ जब मैं यहाँ पे आती हूँ। तो बच्चे चले गए बाबा के साथ अपना एंजॉय करने और मैं बैठ के देखती रही और वीडियो बना ली मैंने थोड़ी सी। तो मैंने कहा मैं वो अपने व्लॉग में ऐड कर दूँगी। इधर पास एक छोटा सा जो है वो पार्क है जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्कीम है कोई, जो उन्होंने यहाँ के जो लोकल हैं अरेबिक उनके लिए बनाई हुई है। तो बहुत पुरसुकून जगह है, इतनी खामोशी है यहाँ पर कि दिल चाहता ही नहीं कि बंदा यहाँ से वापस जाए। तो यहाँ पर बच्चे पार्क आ गए और जब पार्क नज़र आया तो अब बच्चों के दौड़े चेक कर रहे हैं कि कैसे वो भाग रहे हैं बच्चे।
और कुछ देर हमने यहाँ पर स्पेंड किया। ऑल्दो कुछ हवा चल रही थी और पिछले दिनों की निस्बत मौसम बेहतर था, उतनी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी नहीं थी, बट फिर भी गर्मी थी। तो मुश्किल से कोई 1 घंटा हमने यहाँ पर स्पेंड किया होगा, क्योंकि मगरिब का भी टाइम हो रहा था। लेकिन बच्चों का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो यहाँ से निकलें। वो एक जगह से उतरती थी और दूसरी जगह पर पहुँच जाती थी, और मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि बेटा चलें घर चल के भी काम करने। बट आपको पता है कि जब बच्चे पार्क्स में आ जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल भूल जाते हैं घर जाना। तो बस यहाँ पर जो हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर मगरिब का टाइम हो रहा था तो हम लोग घर चले गए। और घर जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में तो मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, और फिर घर पहुंचकर झटपट मैंने खाना बनाना था, तो फिर उस टाइम पे मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो घर जाके मैंने डिनर भी बनाया, वो सब काम किए, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। तो ये सब शाम तक की मेरी रूटीन थी, और डिनर रूटीन जो है वो इसमें नहीं है। तो इन्जॉय कीजिए मेरी रूटीन को। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन आपके साथ मुलाकात होगी मेरी रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।